आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के नगर पंचायत सहसपुर से, जहां नगर पंचायत सहसपुर में हाउस टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर सहसपुर की आवाम में काफी विरोध देखने को मिल रहा था। जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वाधान में 24/2/2025 को नगर पंचायत में धरना प्रदर्शन को लेकर एक पत्र भी दे रखा था। विरोध को देखते हुए आज बोर्ड की मीटिंग हुई। हाउस टैक्स में बहुत कमियां निकली और सभी सभासदों के विरोध को देखते हुए नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने एक टीम गठित की है, जो दोबारा से सर्वे करेगी, जिसे बढ़े हुए हाउस टैक्स को कम किया जा सके। बैठक में चेयरमैन नाहिद परमीन, चेयरमैन पति अमजद अली, अधिशासी अधिकारी विजेंद्र सिंह, वशिष्ठ लिपिक सलमान अली, सभासद जफरुद्दीन आजमी, फैजी सानू, डॉक्टर एहसान, मनोज कुमार, शाहिद अली आदि सभासद मौजूद रहे। सहसपुर से हमारे संवाददाता अब्दुल रहमान की देखिए खास रिपोर्ट। आज नगर पंचायत सहसपुर में एक मीटिंग हुई, जिसमें चेयरपर्सन पति अमजद अली साहब और चेयरमैन नाहिद परवीन, अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। सभी सभासदगण और सभासद पति मौजूद रहे। मैं यो साहब से मालूम करना चाहूँगा कि जो ये नगर पंचायत के अंदर जनता के अंदर आक्रोश है हाउस टैक्स को लेके कि हाउस टैक्स ज़्यादा लगा है, उस बारे में यो साहब क्या करेंगे अब और किस बात को लेके ये मीटिंग हुई? जी देखिए, जो संपत्ति कर नियमावली जो भवन और भूमि दोनों पर कर है, नियमावली 2024 लागू की गई है। उसमें जो प्रति वर्ग फीट के हिसाब से हम लोगों ने दरें तय की थी, वो हमारी दरें न्यूनतम 80 पैसे है पक्के मकान पर जी। उसके अलावा जो अन्य कैटेगरी है, अगर किसी का कच्चा मकान है या खाली भूमि है तो उस पर 30 पैसे तक है। तो 30 पैसे से लेकर के 80 पैसे तक प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दरें हैं। और यह पूरा का पूरा टैक्स सेल्फ असेसमेंट है, कोई व्यक्ति खुद भी इसकी गणना कर सकता है। गणना इस प्रकार से होगी, जितना भी आपका प्रति वर्ग फीट में एरिया है, क्षेत्रफल है, उसे दर से गुणा करेंगे और गुणा 12 करेंगे तो एक वर्ष का वार्षिक किराया मूल्य निकल कर आएगा। उसका मिनिमम 17.5% बोर्ड ने तय किया है कि, और शासनादेश में भी है कि न्यूनतम 17.5% कर होगा। तो एनुअल रेंटल वैल्यू का 17.5% हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, जिसमें हाउस टैक्स 10% है और वाटर टैक्स 7.5% है, वो दरें तय की गई हैं। अच्छा यो साहब, अभी सहसपुर के अंदर यहाँ 24 तारीख में धरना शुरू होने की वो है, अल्टीमेटम नगर पंचायत ऑफिस में आया है। और चेयरपर्सन साहब से भी मेरा सवाल है कि जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है इस चीज़ को लेके, हाउस टैक्स को लेके, तो इसमें क्या कमी मिली आज बोर्ड? जी, एक्चुअल में दरों को लेके भ्रम की स्थिति है जी। और मुझे लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सटीक जानकारी नहीं थी। आज एक ट्रेनिंग सेशन भी हुआ है और हम लोगों ने अपने सभी सभासदों के माध्यम से खुद से टैक्स का निर्धारण भी कराया है। उस फार्मूले पर भी बातचीत हुई है और नई नियमावली में जो छूट का प्रोविज़न है, वो छूट का प्रोविज़न भी हम लोगों ने शेयर किया है सभी को। जैसे टोटल कारपेट एरिया पे 20% की छूट है। उसके अलावा पुराना मकान है तो उस पर 40% तक की छूट है। अच्छा। टोटल मिला के 60% तक की छूट उस पर बनती है। और उसके अलावा भी अगर किसी के पास में वाटर कनेक्शन है और वो वाटर चार्जेज नगर पंचायत को अदा कर रहा है तो उस पर वाटर टैक्स लागू नहीं होगा। उस स्थिति में वाटर टैक्स या वाटर चार्जेज में से जो भी ज़्यादा होगा वो लागू किया जाएगा। तो उससे जैसा हम लोगों ने गणना की है तो काफ़ी रियायत टैक्स में मिलने की संभावना है। अब जैसा कि सर्वे लखनऊ से एक टीम आई थी नगर पंचायत सहसपुर के अंदर, उसने सहसपुर में सर्वे किया, पूरे सहसपुर में वार्ड वाइज, तो क्या उसमें भी कमियां पाई गई? नहीं, उस सर्वे में कोई कमियां नहीं पाई गई, लेकिन जो दरें उन्होंने लगाई हैं वो दरें वही लगाई हैं जो नगर पंचायत द्वारा उनको प्रदान की गई। पर जो छूट का प्रोविज़न था वो छूट का प्रोविज़न उन लोगों ने नहीं किया है। इसलिए दोबारा से नगर पंचायत कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है कि वार्ड वाइज वो लोग इसका दोबारा से निर्धारण कर लें और जो निर्धारित टैक्स है उसे पुनः आकलन करके प्रत्येक वार्ड सदस्य महोदय को बता दिया जाएगा और वार्ड सभासद महोदय अपने वार्ड में जितने भी निवासी हैं, हाउस होल्डर्स हैं, उनके साथ उसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। यदि फिर भी किसी व्यक्ति कोई आपत्ति है क्षेत्रफल को लेकर, रेट को लेकर या फिर कारपेट एरिया को लेकर, तो अपने सभासद के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब जैसे कि आपकी टीम ये नगर पंचायत ने
टीम गठित की है वो सर्वे करे, उसमें कुछ मकान जैसे प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत बने हुए हैं, तो क्या उन्हें इस चीज़ का लाभ मिलेगा? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भवन बने हैं, मकान बने हैं या अन्य प्रकार के मकान है, तो उसमें छूट का कोई प्रोविज़न नहीं है। कोई मतलब टैक्स की उसमें माफ़ी नहीं होगी? कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जो पुराने मकान है उस पर 40% तक का पहले से ही उस पर छूट है, और उसमें भी जो 20% है, टोटल कारपेट एरिया पे 20% की छूट पहले ही की जा चुकी है। शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम चेयरपर्सन पति अमजद अली साहब से पता करेंगे कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है सहसपुर के अंदर, जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, 24 तारीख की पूरी तरह से तैयारियां हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे जो राजनीति रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस मसले में, हाउस टैक्स को लेके? और बोर्ड को भी गंदा किया जा रहा है उसमें पूरे। मैं सहसपुर की आवाम से कहना चाहता हूँ कि जो भ्रम की स्थिति राजनीतिकरण के द्वारा फैलाई जा रही है उस पर ध्यान ना दें। हम और हमारा बोर्ड पूरा का पूरा और हमारे ये सब सहसपुर के हितैषी हैं। किसी भी तरीके से किसी के ऊपर भी नाजायज़ और एक्स्ट्रा पैसा किसी से हाउस टैक्स के तौर पे नहीं लिया जाएगा। और आज हमारी बोर्ड की मीटिंग में पूरी समीक्षा हुई, असेसमेंट किया गया, हमने टैक्स का रेटों को लेकर भी पूरा फार्मूला तैयार किया गया है। और जितना भी सभासद टीम है और मैं हूँ, हम सब लोग और ऑफिस है, हम सब लोग इस पर बैठकर रोज़ इसका असेसमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करके जो भी फाइनल उनका टैक्स आएगा वो हम उसको मेंशन करेंगे, और उसके बाद सभी लोगों को वार्ड वाइज ये बताया जाएगा कि आपके ऊपर अब इतना टैक्स है। पहले हम इसको चेक कर लें, फिर हम आपसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने अभी दरें भी चेक की है, दरें सही हैं, लेकिन उसमें जो छूट का प्रोविज़न था संबंधित सर्वे कंपनी द्वारा वो नहीं दिया गया। जी जी। उसके बाद टैक्स काफ़ी कम हुआ है। मतलब उसमें छूट दी जाएगी अब? हाँ, उसमें काफ़ी, तो जनता को काफ़ी राहत महसूस होगी, जो जनता महसूस कर रही है इस टाइम। दूसरे कुछ भ्रम की स्थितियाँ भी बनी हुई हैं जी। आज हम लोगों ने उस पर काफ़ी डिस्कस किया है। जैसे जिसके पास वाटर कनेक्शन है तो उसे वाटर टैक्स की छूट हो जाएगी। अच्छा यो साहब, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि एक खुली मीटिंग होती है, जैसे नगर पंचायत को अधिकार है, आपको अधिकार है खुली मीटिंग कराने का, तो अगर उस तरह की मीटिंग रख ली जाए तो हो सकता है जिन्हें भ्रम हो इस चीज़ का, या जो राजनीति करना चाह रहे हो, ध्रुवीकरण करना चाह रहे हो, जनता खिलाफ करना चाह रहे हो,